ChemTubes. So today is our second class of Basics of Chemistry. आई होप फर्स्ट क्लास के अंदर हमने जितनी भी बेसिक टर्म्स की थी वो आप सबको क्लियर हो गई होंगी. अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है देन लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जस्ट गो एंड चेक इट आउट. नाउ लेट्स सी कि आज की क्लास में हम कौन कौन सी टर्म्स जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद स्ट्रक्चर ऑफ एटम, then atomic number and mass number. After that we will see what are isotopes, isotones, isobars, and at last we will discuss what are ions. So without delay let's see structure of atom. See, लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि एटम जो है वो हमारा मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है. ठीक है, अब देखो हमारी जितनी भी यूनिवर्स है वो किस चीज़ से बना हुआ है, एटम से बना हुआ है. तो हमें इतना तो पता होना चाहिए कि जो एटम है उसकी डिस्कवरी किसने की. तो ये क्वेश्चन कोई एग्जाम में आने वाला नहीं है, बट ये क्वेश्चन हमारे लिए जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है. हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जो एटम है उसकी डिस्कवरी किसने की थी. सो एटम की डिस्कवरी किसने की थी? जॉन डाल्टन ने. जॉन डाल्टन. ठीक है, अब देखो हमारा जो एटम होता है उस एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं. 3 सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से? एक होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. क्लियर है? ये हमारे 3 जो हैं वो क्या होते हैं? 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं एटम के. मींस एटम के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. अब इन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में से प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हमारी क्या है? चार्ज्ड स्पीसीज है, जबकि न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल हो रहा है. नाम से पता लग रहा है न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रल है. मीन अब जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज negatively charged and neutron is neutral. क्लियर है कि हमारा जो एटम है, एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल. ओके, नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. नाउ सी, एटम के सेंटर में ऑलवेज न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं? हमारे शेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. कैसे? न्यूक्लियस के सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस. ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस है. और इसके सराउंडिंग में क्या होते हैं? हमारे शेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. शेल्स क्या होते हैं? सर्कुलर पाथ. क्लियर है? ये क्या है? जो सर्कुलर पाथ है उसे हम क्या बोलते हैं? शेल्स. ठीक है, सी. अब हमने क्या बोला कि एटम के सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस. ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस. और ये जो हमने रिप्रेजेंट किए हैं ये हमारे क्या है? शेल. ये सब क्या है? शेल. ये भी शेल है, ये भी शेल है, ये सारे क्या हैं? हमारे शेल्स हैं. अब देखो हमने बोला कि जो एटम है उसके अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. तो इन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल में से न्यूक्लियस के अंदर कौन प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस के अंदर. अब न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? ये हमारे क्या हैं? न्यूक्लियॉन्स हैं. न्यूक्लियॉन्स. ठीक है, कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनको हम क्या बोलते हैं? उनके कॉम्बिनेशन को न्यूक्लियॉन्स. या हम ये बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट होते हैं. और न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन को ही क्या बोलेंगे? न्यूक्लियॉन्स. क्लियर है? अब ये जो सर्कुलर पाथ होते हैं हमारे न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इनको हम क्या बोलते हैं? क्या है? ये हमारे शेल्स हैं. और ये जो शेल है इनका पर्टिकुलर नेम होता है. जैसे जो फर्स्ट शेल है उसका नेम क्या है? के, देन एल, देन एम एंड ये हमारे क्या है? एन शेल. ठीक है, इनके भी पर्टिकुलर नेम होंगे के, एल, एम एंड एन शेल. जो न्यूक्लियस के सबसे क्लोज शेल होता है उस शेल को हम क्या बोलते हैं? इनर मोस्ट शेल. ये हमारा जो शेल है के शेल है. के शेल क्या है? न्यूक्लियस के सबसे क्लोज है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? इनर शेल है. इनर शेल है. और जो सबसे लास्ट वाला शेल होता है ये हमारा सबसे लास्ट का शेल है. इस शेल को हम क्या बोलेंगे? ये हमारा क्या है? आउटर मोस्ट शेल.
आउटर मोस्ट शेल, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, वैलेंस शेल। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, वैलेंस शेल। तो ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता है। एक बार दोबारा देखते हैं क्या, कि जो हमारा एटम है उसके सेंटर में ऑलवेज न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उनके कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में सर्कुलर पाथ होता है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, शेल्स, और ईच शेल का पर्टिकुलर नेम होता है के। जो शेल सबसे क्लोज है उसे हम क्या बोलते हैं, इनर शेल। इनर शेल का नेम क्या है, के, देन एल, देन एम, देन एन। और जो सबसे लास्ट वाला शेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, वैलेंस शेल। अब देखो हमारे पास 3 अल्फा पार्टिकल्स हैं, उनमें से 2 अल्फा पार्टिकल तो हमारे कहाँ आ गए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर, बचा कौन सा, इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स हमारे न्यूक्लियस के बाहर जो सर्कुलर शेल प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर रिवॉल्व करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, जैसे यहाँ, ठीक है, ये जो हमारे सर्कुलर शेल है यहाँ हमारे क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। क्लियर है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं पर्टिकुलर शेल के अंदर। सो ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। होप सो आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है वो क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट इज अवर एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। सी, हमारी जो पूरी पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर 118 केमिकल एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। अब ये जो एलिमेंट्स हैं इनको किस बेसिस पे अरेंज किया हुआ है पीरियोडिक टेबल में, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। ठीक है, सो एक्चुअल में एटॉमिक नंबर होता क्या है, देखो एटॉमिक नंबर जो होता है उसको हम सबसे पहले तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Z। क्लियर है, और एटॉमिक नंबर होता क्या है, एटॉमिक नंबर हमारा कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उस एटम के अंदर प्रेजेंट है वो हमारा क्या होगा, एटॉमिक नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल A एंड मास नंबर इज इक्वल टू में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब देखो हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके अंदर हमने क्या देखा था कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में। सो हमारा मास नंबर क्या हो गया कि न्यूक्लियस का जितना मास होता है वही हमारा क्या होता है, मास नंबर होता है। अब आप लोग बोलोगे कि मैम जो एटम है उसके अंदर तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, फिर हम पूरा एटम का जो मास है वो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही क्यों कंसीडर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का क्यों नहीं कंसीडर कर रहे, क्योंकि देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बहुत ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, मीन्स नेग्लिजिबल के अराउंड होता है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो कंसीडर नहीं करते। मास नंबर के अंदर सिर्फ क्या आता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है, अब देखो कि हमारा जो एटम है ना वो एज अ होल क्या होता है, न्यूट्रल होता है, मीन्स जितने उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो हम क्या बोल सकते हैं कि एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, इक्वल हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसमें, जब हमारा एटम क्या होगा, जब हमारा एटम जो है वो क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, एटम हमारा एज अ होल क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अब देखो अब क्या आता है कि जो हमारे केमिकल एलिमेंट्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एटॉमिक नंबर और मास नंबर के साथ। सपोज हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया, हमने क्या लिया कि अगर मेरे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन जो है सबसे पहले जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उस केमिकल एलिमेंट का क्या लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे। ठीक है, केमिकल एलिमेंट का क्या लिखा, सिंबल। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंबल हमने लिख दिया H। ठीक है, फिर जो यहाँ पे क्या होता है, ये सबस्क्रिप्ट होता है, ये हमारा क्या होता है, सबस्क्रिप्ट, जो हम H के कॉर्नर में लिखते हैं, ये क्या है, सबस्क्रिप्ट। यहाँ हमारा क्या लिखा जाता है, ये क्या होता है, हमारा एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर।
किसी भी एलिमेंट का सबसे पहले हम सिंबल लिखते हैं, उसके सबस्क्रिप्ट में क्या लिखेंगे, हम उसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे, और ये जो ऊपर सुपर सबस्क्रिप्ट होता है यहाँ क्या लिखा जाता है, उस एलिमेंट का मास नंबर। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, उसका मास नंबर। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का हम पहले क्या लिखा, सिंबल लिखा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, मास नंबर कितना होता है, 1। तो ये हमारा क्या हो गया, उस हाइड्रोजन एलिमेंट जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन, कि हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये हमें पूरा एक सिंबल जो है ये तीनों चीज़ों को स्पेसिफाई कर रहा है, क्या कि ये हमारा हाइड्रोजन एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर भी क्या है, 1 है। ठीक है, सो हम ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी विल सी व्हाट आर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, देखो आइसोटोप्स वो स्पीसीज होती हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। इस टाइप की स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। जैसे एग्जांपल समझते हैं कि सपोज हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आइसोटोप्स को। अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, उसका सिंबल क्या है, हम जनरल ले रहे हैं कि अगर कोई एलिमेंट है x, ठीक है, और एक और एलिमेंट है, जब हमने बोला कि एटॉमिक नंबर हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। एटॉमिक नंबर सेम है, इट मीन्स हमारा एलिमेंट क्या है, सेम है, तो दूसरा एलिमेंट भी क्या होगा, x ही होगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम है, तो अगर सपोज इस x एलिमेंट का एटॉमिक नंबर a है, तो जो दूसरा x एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट। सो अगर x एलिमेंट जो है इसका मास नंबर यहाँ पे m है, तो इसका मास नंबर क्या रहेगा, n रहेगा। ठीक है, तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स आर दोज स्पीसीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब ये दोनों स्पीसीज जो है इनका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, और मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। अब हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1, और मास नंबर भी क्या होता है, 1। इसी का एक और आइसोटोप एग्जिस्ट करता है, वो क्या होता है, उसका भी सिंबल क्या होगा, 1, बिकॉज एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, लेकिन मास नंबर इसका क्या होता है, 2। ठीक है, हाइड्रोजन का थर्ड आइसोटोप जो है वो भी एग्जिस्ट करता है, वो क्या, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर सेम रहेगा लेकिन मास नंबर क्या होता है, 3। तो हाइड्रोजन जो है उसके 3 आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, और इन तीनों आइसोटोप्स में आप देखोगे तो इन तीनों आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सबका क्या है, सेम है, लेकिन मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो इस टाइप के स्पीसीज जिनका एटॉमिक नंबर हमारा क्या होता है, सेम होता है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। अब ये जो हाइड्रोजन का H11 है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटियम। ये जो आइसोटोप है इसका नाम क्या है, प्रोटियम। जो ये वाला आइसोटोप है इसका नाम क्या है, ड्यूट्रियम। एंड जो हाइड्रोजन जिसका 3 मास नंबर है उसका नाम क्या है, ट्रिटियम। क्लियर है, तो होप सो आपको आइसोटोप क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही आप एक और एग्जांपल भी ले सकते हो, किसका, नाइट्रोजन का, कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, और मास नंबर कितना होता है, 14। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7, और नाइट्रोजन का सिंबल हमारा क्या है, कैपिटल N, मास नंबर क्या है, 14। नाइट्रोजन जो है उसका एक और आइसोटोप एग्जिस्ट करता है, उसका एटॉमिक नंबर तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन मास नंबर कितना होता है, 15। सो ये क्या है, नाइट्रोजन के आइसोटोप्स हैं। ठीक है, ये क्या है, नाइट्रोजन के आइसोटोप्स हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल सी व्हाट आर आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया आइसोटोप्स क्या थे। आइसोटोप्स वो स्पीसीज होती हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। आइसोबार्स जो है वो बिल्कुल आइसोटोप्स के क्या है, अपोजिट है। मीन्स आइसोबार्स वो स्पीसीज होती हैं जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है और मास नंबर क्या होगा, सेम होगा। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज हमारे पास 2 एलिमेंट हैं, इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, इट मीन्स इनका सिंबल भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, सिंबल भी डिफरेंट है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, A, और इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, B। ठीक है, मास नंबर सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसका मास नंबर m है तो इसका मास नंबर भी क्या होगा, m। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं कि सपोज हमने 2 एलिमेंट लिए, क्या, पोटेशियम और कैल्शियम। देखो पोटेशियम का सिंबल हमारा क्या होता है, K। ठीक है, पोटेशियम का सिंबल क्या है, कैपिटल K। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19, एंड मास नंबर इज 40। और कैल्शियम जो है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 20, एंड मास नंबर इज 40। सिंबल क्या है कैल्शियम का, Ca। सो हमने यहाँ क्या देखा कि ये जो दोनों स्पीसीज हैं इनका मास नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है।
ठीक है, तो ये इस टाइप की स्पीसीज जिनका मास नंबर सेम होता है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, आइसोबार्स। क्लियर है? होप सो आपको आइसोबार क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट इज अवर आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं? देखो, आइसोटोन्स वो स्पीसीज होती हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। मींस उन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होता है बट उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम रहते हैं। तो इस टाइप की स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे, वो हमारे क्या हैं, आइसोटोन्स हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमने एक सोडियम एटम लिया, ठीक है, सोडियम एटम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 एंड मास नंबर इज 23। ठीक है, ऐसे ही मैग्नीशियम लेते हैं तो मैग्नीशियम जो है उसका सिंबल क्या होगा, Mg। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 एंड मास नंबर इज 24। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप? देखो, हमने देखा था कि मास नंबर जो है हमारा वो किसके इक्वल होता है, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। किसके इक्वल है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उसके अंदर जितने प्रेजेंट है उसके इक्वल है। तो मास नंबर हमारा यहाँ पे कितना है, 23। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं, जो उसका एटॉमिक नंबर होगा। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11, मीन्स इस प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 23 माइनस 11 मीन्स कितने आ गए, 12। तो सोडियम एटम है, सोडियम एटम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं सोडियम एटम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है, 12। सिमिलरली आप मैग्नीशियम के अंदर भी निकाल सकते हो। मैग्नीशियम में अगर हम इसका मास नंबर देखते हैं तो मास नंबर इज इक्वल टू में प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। क्लियर है? अब इसका मास नंबर कितना है, 24 और प्रोटॉन्स कितने हैं, जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक नंबर कितना है, 12 प्लस में न्यूट्रॉन्स। तो हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए यहाँ से, 24 माइनस 12 मीन्स 12। सो अगर इन दोनों स्पीसीज अगर इन दोनों स्पीसीज में हम देखते हैं तो इन दोनों स्पीसीज में कॉमन क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इनका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, मास नंबर भी डिफरेंट है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, सेम है। सो दोज स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट वी विल सी व्हाट आर आयंस। आयंस आर एटम और ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स आयंस हमारे क्या होते हैं, आयंस वो स्पीसीज होती हैं जिनमें एटम के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज मिलेगा या नेगेटिव चार्ज मिलेगा। हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि हमारा एटम एज अ होल क्या होता है, न्यूट्रल होता है। मीन्स उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन अगर उस एटम के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उस टाइप की स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, वो हमारा क्या है, आयन है। जैसे कि सपोज हमने देखा है कि सोडियम जो है उस पर क्या आएगा, जैसे सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको लिथियम है, लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। अब चार्ज हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। सो एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। नेगेटिव में कैसे, जैसे क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सल्फर है, सल्फर के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे 3 नेगेटिव चार्ज है। सो ये हमारी जो दिखा रखी है ये सारी क्या है, स्पीसीज क्या है, ये आयंस हैं। ठीक है, क्या है, आयंस हैं। और अगर मैं इसको सीधा ऐसे लिख देती Na या Li या Mg, तो ये हमारे क्या होती है, ये सारी स्पीसीज हमारी क्या है, एटम है। और एटम हमारा क्या होता है, न्यूट्रल। तो ये जो सारी स्पीसीज हमें दिख रही हैं, ये सारी स्पीसीज क्या है, इन पे कोई चार्ज नहीं है, ये हमारी क्या है, न्यूट्रल है। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, ये हमारे एटम है। जबकि ये जो स्पीसीज हमने देखी सारी की सारी, इन सब में क्या है, जो सिंबल है उसके ऊपर क्या लगा रखा है, हमने चार्ज लगा रखा है। मतलब एटम के ऊपर क्या है, चार्ज है। जिन भी स्पीसीज में एटम के ऊपर क्या आ जाए, कोई ना कोई चार्ज आ जाए, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, उस तरह की स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, आयंस होते हैं। ठीक है, अब देखो आयंस बनते कैसे हैं, आयंस की फॉर्मेशन कैसे होती है।
कोई भी एटम जब अपने इलेक्ट्रॉन्स को, अब देखो हमने पढ़ा कि हमारा जो एटम है उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और उसके सराउंडिंग में जो शेल्स हैं उनके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं तो वो क्या है, वो बिल्कुल सेफ है, वो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसके अंदर कौन पार्टिसिपेट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि वो बाहर होते हैं। सो आयंस कब बनते हैं, जब कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को या तो लूज कर देता है या गेन कर लेता है। सो उससे किसकी फॉर्मेशन होती है, आयंस की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब देखो आयंस हमारे 2 टाइप्स के हैं, कौन से, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। जो पॉजिटिव आयन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैटायन। जितने भी पॉजिटिव आयन होंगे ये हमारे सारे क्या हैं, पॉजिटिव आयन, तो इनको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, कैटायन है, या फिर हम बोल सकते हैं ये हमारी क्या है, कैटायनिक स्पीसीज है। ठीक है, पॉजिटिव आयन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कैटायन, और ये जो सारी स्पीसीज है इनको हम क्या बोलेंगे, ये कैटायनिक स्पीसीज हैं। और जिन भी स्पीसीज के ऊपर या एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है उनको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे क्या है, एनायन है, या हम बोल सकते हैं ये हमारी एनायनिक स्पीसीज है। क्लियर है, ये हमारी क्या है, एनायनिक स्पीसीज है। सो आयंस जो है 2 टाइप्स के होते हैं, कैटायन और एनायन। अगर एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो हमारा कैटायन होगा, और अगर एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो हमारा क्या होगा, एनायन होगा। क्लियर है। अब देखो आपने देखा कि किसी एटम पे तो पॉजिटिव सिंगल लगा हुआ है, किसी पे 2 पॉजिटिव लगा रखा है, कहीं हमने नेगेटिव चार्ज जो है 1 नेगेटिव है, कहीं 2 है, कहीं 3 है। तो ये 1 2 3 जो है इसका मतलब क्या होता है, सी कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। देखो जब भी कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो लूज करने पे क्या होता है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। जैसे देखो अगर मैंने किसी को मनी जो है वो दे दिया, ठीक है, किसी को क्या थी, नीड थी मनी की, मैंने उसको मनी दे दिया, तो मैंने क्या किया, मैंने कोई पॉजिटिव वर्क किया तो मेरे ऊपर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ऐसे ही क्या होता है, जब भी कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसी को डोनेट करता है तो उस पर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, और उसी पॉजिटिव चार्ज की स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे, क्या है वो हमारी कैटायनिक स्पीसीज है। ठीक है, एंड सी नेगेटिव आयन कब बनता है या एनायन कब बनता है, जब भी कोई एटम किसी और एटम से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर क्या चार्ज आता है, नेगेटिव। जैसे मैंने किसी को मनी दिया तो मेरे ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि मैंने तो उसकी हेल्प की, लेकिन क्या है, जिसने मनी लिया उसके ऊपर तो एक टेंशन बढ़ गई ना कि उसको रिटर्न करना है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन को देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और जो इलेक्ट्रॉन को लेता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो हमारा, उसको हम क्या बोलेंगे, एनायनिक स्पीसीज। अब कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो उस पर 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा तो 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा। मीन्स कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उतने ही उस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज होता जाता है। सिमिलरली किसी भी एटम ने दूसरे एटम से कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया उतना ही उस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। जैसे यहाँ क्लोरीन जो है वो किसी और एटम से सिंगल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो इस पे क्या आया, 1 नेगेटिव चार्ज। 1 को हम रिप्रेजेंट नहीं करते, हमने सीधा क्या लिख दिया, Cl नेगेटिव। सल्फर ने किसी और एटम से 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया तो इस पे क्या आया, 2 नेगेटिव चार्ज। नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया तो इस पे क्या आ गया, 3 नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। आई होप आपको आयंस समझ में आ गया होगा कि आयंस क्या होती हैं। हमारे एटम एक्चुअल में क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, लेकिन जब वो किसी भी और एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या किसी से एक्सेप्ट करते हैं तो उनके ऊपर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसको हम कैटायन बोलते हैं और नेगेटिव आता है तो एनायन बोलते हैं। और जितने इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट करते हैं उतना ही उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जितना इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करते हैं उतना ही उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। क्लियर है। होप सो आपको आयन जो है वो क्लियर हो गया होगा। सो होप सो हमने फर्स्ट और सेकेंड क्लास के अंदर अपने जितनी भी बेसिक टर्म्स डिस्कस किए हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट क्लास से हम अपना 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग स्टार्ट करेंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्रेस द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।